गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 जो हमारी चल रही थी उसका नाइन्थ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम आप जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एलिवेशन जो वर्ड है इससे आप भली भांति परिचित होंगे, आपको पता होगा कि एलिवेशन वर्ड क्या है। जिन लोगों को नहीं पता तो इसी चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो यहां दो चीजों की बात हो रही है, मेनली ध्यान से देखिए। एक तो बिल्डिंग की बात हो रही है और दूसरी बात हो रही है, ध्यान देखिए, टावर की। दूसरी बात किसकी हो रही है? टावर की। तो दो चीजें बनानी है हमें। सीन बनाते हैं सबसे पहले। देखो जी, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब आप कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया हुआ। हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से? ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग है, ठीक है। एंड दिस इज योर टावर। कुछ भी मान लीजिए भाई, टावर को बड़ा मान लीजिए, बिल्डिंग को छोटा मान लीजिए, क्योंकि अभी तक हमें कुछ नहीं दिया हुआ। जैसे कुछ क्वेश्चन बोलेगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग का मतलब यहां से एंगल बनेगा फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। यहां से कहां तक जाएगा? टावर के फुट तक। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। दिस इज 30 डिग्री। दिस इज व्हाट? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है उसका बेसिक बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। आगे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब क्या कह रहा है? टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब आप ये देखिए, क्या ये डायग्राम सही है? जो मैं अभी बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत कुछ समझाने वाला है, तो क्या समझाने वाला है वो यहां मैं बात कर रहा हूं। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो, मैंने डायग्राम गलत क्यों बनाया, किस लिए बनाया? सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप बनाओगे कैसे। वैसे इस डायग्राम में कुछ बड़ी गलती नहीं है, और देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो चीजों की बात है, बिल्डिंग और टावर की। बिल्डिंग और टावर, ये टावर बना दिया मैंने, ये बिल्डिंग बना दिया। एक के फुट से दूसरे के टॉप तक एंगल 30 डिग्री और दूसरे के फुट से पहले के फुट टॉप तक जो एंगल है वो 60 डिग्री। क्या ये कंडीशन सही है? अगर आपने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डीपली पढ़ा है तो ये कंडीशन सही नहीं है। क्यों? और अगर आप अभी नए नए लगे हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें गलती क्या है। तो मैं आपको गलती बताता हूं दोस्तों। ये टावर मैंने छोटा बनाया। देखो, पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं बताया कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। मैंने अपने अंदाजे से एक बार बना लिया। अब यहां कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज बड़ी है? थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, ये मैंने टावर बनाया, टावर छोटा है और इसका एंगल तो 60 डिग्री है। बिल्डिंग बड़ी है तो इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये पॉसिबल नहीं है। आपके सामने जब कोई हाइट में ज्यादा चीज होती है तो आप ज्यादा ऊपर देखेंगे, और हाइट में कम चीज होगी तो आप उसको कम ऊपर देखेंगे। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बड़ा होगा? जब आप ज्यादा ऊपर देखेंगे, और ज्यादा ऊपर आप तब देखेंगे जब आपके सामने कोई हाइट ज्यादा वाली चीज खड़ी हो। समझ रहे हो? आप एक बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत ऊपर करके देखोगे ऐसे। तो इसका मतलब आपकी आईज के लेवल से जो एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वो ज्यादा होगा। तो यहां देखिए, ये बिल्डिंग के सामने जो एंगल ऐसे बन रहा है ना, ये ज्यादा होना चाहिए था और ये क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं? बिल्डिंग के सामने एंगल जो है, बिल्डिंग बड़ी अगर हमने बनाई है तो इसका एंगल जो होगा वो बड़ा होगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसमें करेक्शन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये बिल्डिंग के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर मैं बिल्डिंग को ये मान लूं और इसको मान लूं टावर, ध्यान से देखना, अगर बिल्डिंग को ये मान लूं और टावर को ये मान लूं और एंगल दोबारा पढ़ूं। अब क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए।
टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसका टॉप? बिल्डिंग का। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर, ये एंगल क्या है? 30। सिंपल सी बात है, ये हाइट कम है तो इसका एंगल कम होगा, और ये हाइट ज्यादा है तो इसका एंगल क्या होगा? ज्यादा, जो कि पहले अपोजिट था। पहले ये कंडीशन अपोजिट थी, अब कंडीशन हमने सही की है। अगर आपको डायग्राम समझ में आया, फिगर समझ में आई, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये इस बात की गारंटी है। आपको ये समझ आना जरूरी है, ठीक है ना। बिना डायग्राम समझे अगर आपको कैलकुलेशन समझनी है तो आप बिल्कुल फिजूल काम, जो आपका टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया और मैंने इसकी नेमिंग कर दी। मेरे पास दो ट्रायंगल हैं ABD एंड द सेकंड ट्रायंगल इज BDE। दूसरा ट्रायंगल क्या है? BDE। ये दो ट्रायंगल है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। एक चीज और दे दी, टावर की जो हाइट है वो कितनी दे दी? 50 मीटर। तो ये लो टावर जो है ये 50 मीटर है। तो सिंपल सी बात अब समझ में आ गई कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो टावर से कम होगी। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें फाइंड करनी है। अब सिंपल सी बात है कि ये है कि दो चीजें आपको दे दी, एक टावर और एक बिल्डिंग, इनके अंदर एक कॉमन चीज जरूर होगी। कॉमन चीज क्या है? आप डायग्राम में देखिए, बेस दोनों का कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो दोनों जगह क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो यहां मैं पहले कोई सा भी ट्रायंगल आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं बड़ा ट्रायंगल यूज कर रहा हूं इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE। तो ट्रायंगल BDE जो है उसके अंदर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइंड कर रहा हूं, विच इज tan थीटा। फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास 50 और बेस कितना है? बेस इज BD। बेस इज व्हाट? बेस इज BD। tan थीटा, थीटा कितना? थीटा इज, अब देखना ध्यान से, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में एंगल कितना? 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल कितना? 60 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? यहां बना लेते हैं, ये बनेगा आपका 50 अपॉन BD इज इक्वल टू tan 60। tan 60 इज √3, tan 60 इज √3। तो फ्रॉम हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? BD की वैल्यू आएगी 50 अपॉन √3 मीटर। ये BD का मतलब बेस आ गया अपना। अपना क्या आ गया? बेस। बेस क्यों फाइंड किया? अगर इसका बेस आएगा तो ही ये हाइट आएगी। इस ट्रायंगल में तीनों चीजें ही नहीं थी मेरे पास, जो फाइंड करना है। अगर ये चाहिए तो इसके अलावा कोई दो चीजें तो चाहिए ना ट्रायंगल में, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स। ये फॉर्मूला क्या कहता है? कि नहीं, दो चीजों के बीच में रिलेशन बनाता है। ये फॉर्मूला क्या करता है? कोई दो चीजों के बीच में रिलेशन बनाता है। तो हमारे को अगर AB चाहिए तो इस ट्रायंगल के अंदर बेस भी नहीं था, हाइपोटेनियस भी नहीं थी, और परपेंडिकुलर जो फाइंड करना है वो ऑब्वियस बात है वो भी नहीं है। तो इन तीनों में से कोई एक चीज तो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम दूसरी फाइंड कर लें। तो आई हैव नाउ BD। BD मतलब बेस मैंने फाइंड कर लिया। फ्रॉम द हेल्प ऑफ द बेस नाउ आई कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि परपेंडिकुलर मैं फाइंड कर सकता हूं। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब मैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलता हूं, इस छोटे ट्रायंगल की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल? ABD। इन ट्रायंगल ABD, इस ABD ट्रायंगल के अंदर मैं बात करूं तो ABD ट्रायंगल क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट? is equal to again tan theta. Perpendicular is now AB, perpendicular is now AB and base is BD, base is BD is equal to what? tan theta, tan now 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा है? 30 डिग्री एंगल है। ध्यान से देखना है इस चीज को। सो AB आवर BD इज इक्वल टू tan 30 1 अपॉन √3। tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या है? 1/√3। आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, बार बार मैं ये चीज रिपीट करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया AB इंटू √3 इज इक्वल टू BD। AB इंटू √3 क्या बन गया? BD बन गया। आफ्टर दैट यहाँ BD की वैल्यू आपके पास है। BD की वैल्यू देखो, AB इंटू √3 इज इक्वल टू BD। BD की वैल्यू आपके पास है, क्या है BD की वैल्यू? BD की वैल्यू है 50 अपॉन √3। BD की वैल्यू क्या है? 50 अपॉन √3। ये √3 इसके डिवाइड में ले जाओ, ये √3 इसके डिवाइड में ले जाओ, ज़्यादा बन रहा है ये। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो 50 अपॉन √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ से AB की वैल्यू आएगी 50 अपॉन 3 मीटर।
50/3 को आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है कि मैं सॉल्व करूं, आप इसको पॉइंट्स में ला सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये √3 × √3 बन गया 3, 50/3 इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, बिल्डिंग की हाइट आ गई, समझ रहे हो। ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए इसको, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। डायग्राम को यानी कि फिगर को ढंग से समझना है। क्वेश्चन देखते हैं, 2 पोल्स, 2 पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट्स, यानी कि दोनों की हाइट इक्वल है, यानी कि पिछले क्वेश्चन में जो बात की थी, एक बिल्डिंग थी और एक टावर थी, तो दोनों की हाइट अलग अलग थी। यहाँ अपने को ऐसा कोई लेना देना नहीं है, कोई पंगा नहीं है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, लो जी ये रोड है, ये रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड जिसको बोलते हैं। यहाँ एक पोल लगा हुआ है, बिजली का खंबा लगा हुआ है, यहाँ दूसरा खंबा लगा हुआ है, ये लो जी, इन दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है। मैंने मेरी तरफ से बराबर बना दी, अगर आपको थोड़ी बहुत ऊंची नीची लग रही है तो मुझे माफ़ कर देना। ये दोनों की हाइट हो गई और ये रोड हो गई। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। विच इज़ 80 मीटर वाइड। अब ये 80 मीटर वाइड क्या चीज़ है जी, इस रोड की विड्थ है 80 मीटर वाइड। ये रोड कितनी चौड़ी है, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब पॉइंट कहां पे है, बिटवीन देम ऑन द रोड, पॉइंट कहां है, ऑन द रोड। अब उसने बिटवीन बोला है, एक बात का खास ध्यान रखना है, यहां पे बिटवीन बोला है, मिड पॉइंट नहीं बोला। बिटवीन का मतलब रोड पे कहीं भी बीच में पॉइंट हो सकता है, मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल मिडल में। जैसे रोड 80 मीटर वाइड है तो बिल्कुल मिडल में नहीं लगा सकते हो आप, लगा लो अपनी मर्जी है, फिलहाल यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। यहाँ मैंने ये लगा लिया, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लो, बीच में क्यों नहीं लगा सकते उसका आंसर मैं अभी नेक्स्ट लाइन में दे रहा हूँ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो अगर बीच में पॉइंट होता, मिड पॉइंट पे होता, तो यहां से एक एंगल और यहां से एक एंगल जा रहा है। वो कह रहा है क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक बात बताइए, मिडल पॉइंट होता, मिड पॉइंट होता, तो दोनों एंगल इक्वल इक्वल होते ना, इधर से और इधर से, बिल्कुल ये सेम है और हाइट भी सेम है, तो दोनों एंगल इक्वल इक्वल होंगे। यहाँ एक एंगल 60 और दूसरा क्या है 30। अब चलिए आप बताइए मुझे कि मैं इधर वाला 60 लिखूं या इधर वाला 60 लिखूं, मतलब इधर वाला 30 लिखूं या इधर वाला 30 लिखूं। एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है, दोनों एंगल दे दिए, लेकिन कौन सा किधर लिखूं अपनी मर्जी से, तुक्के से नहीं लिखना है। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको लॉजिक बता के गया हूं। क्या लॉजिक है, जो पॉइंट हाइट से नजदीक है, मतलब आप किसी बिल्डिंग के नजदीक जाके देख रहे हो तो आपको और ऊपर देखना पड़ेगा, और अगर थोड़ा दूर हो तो इसका मतलब आप हाइट को नीचे कर सकते हो, अपने सिर को नीचे कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो नजदीक क्लोजर पॉइंट है वो एंगल ज्यादा बनाएगा, और जो थोड़ा दूर है वो एंगल क्या बनाएगा, कम। समझ रहे हो मेरे लॉजिक को। कोई चीज आपके सामने है, आप उसके बिल्कुल क्लोज जा रहे हो तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा दूर हो तो आप उसको अपनी नजर को नीचे करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। बात समझ में आ गई आपको। ये लो जी, ये 60 है और ये 30 है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन के रेडी हो गए हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है ये तो पढ़ लें। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है, पूछा ही होगा। दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है, मतलब एक ही फाइंड करनी है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस, मतलब BC और DC, यानी कि दोनों के बेस फाइंड करने हैं। टोटल कितना है, टोटल कितना है 80 मीटर, टोटल इज 80 मीटर, लेकिन ये अलग और ये अलग फाइंड करना है। समझ रहे हो बात। चलो देखिए, एक सिंपल सी बात देखिए, अगर मैं इस पार्ट को x मान लूं, चाहे आप इधर वाले को मान लो चाहे इधर वाले को मान लो, इस पार्ट को x मान लिया तो इधर वाला क्या बचेगा, बोलो 80 माइनस x बचेगा क्या। ये लॉजिक समझ में आया क्या। टोटल 80 है, इधर वाला x है तो इधर वाला क्या 80 माइनस x। ये सिंपल सी बात थी। अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा।
क्यों परपेंडिकुलर बेस क्यों लगाया? परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस का कोई चक्कर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हाइपोटेनियस में कोई यूज नहीं करनी। अच्छा, मैंने यहाँ ट्रायंगल नहीं लिखा, ट्रायंगल का नेम लिखना बहुत जरूरी है। कौन से ट्रायंगल में आप यूज कर रहे हो तो यहाँ लिख सकते हो इन द ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी है। जिस भी फिगर में 2 या 2 से ज्यादा ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत जरूरी है। परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस इज BC। BC को BC ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं X, BC लिख लो चाहे X लिख लो, इज इक्वल टू व्हाट 1060। 1060 की वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो AB अपॉन X इज इक्वल टू 1060। 1060 इज √3, 1060 इज √3। तो अगर मैं आपको हाइट ऑफ द पोल पूछूं AB, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है, तो AB इज इक्वल टू X √3। क्या ये हमारे पास फाइनल आंसर है? नो, दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। AB की वैल्यू अभी X √3 आई है, अभी X की वैल्यू भी चाहिए, बिकॉज ये और ये भी चाहिए। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, दूसरा ट्रायंगल CDE। इन ट्रायंगल CDE दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। पहले छोटा ट्रायंगल लिया था, बड़ा ट्रायंगल CDE। CDE में सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर DE, अब एक बात ध्यान रखना, ये DE जो है वो AB के इक्वल है। तो एक बार मैं पहले लिख देता हूं परपेंडिकुलर DE, यहां DE ना लिख के AB लिख लेता हूं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बेस कितना, बेस इज CD, बेस इज CD। CD की वैल्यू कितनी 80 माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30। अब मैं अपना काम कर रहा हूं जहां से ये क्वेश्चन इजी बनने वाला है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। अभी तक तो मैंने वैल्यू पुट की है। DE कितना है, ये और ये हाइट इक्वल है, तो DE को मैं AB लिख रहा हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ अपॉन में 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, AB √3 इज इक्वल टू वट 80 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। AB इंटू √3, 80 माइनस एक्स इंटू 1, तो ये बन गया। आफ्टर दैट AB की वैल्यू फाइंड करो, AB की वैल्यू। चलो आप एक काम करो, AB की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस AB को यहाँ से हटाओ और AB की जगह क्या लिख दो x √3 इंटू में क्या पड़ा है पहले से ही √3 पड़ा है। ये वाला √3 एज इट इज, इस AB की वैल्यू ये चक्के यहाँ रिप्लेस कर दी, इज इक्वल टू क्या है 80 माइनस एक्स, इज इक्वल टू में क्या है 80 माइनस एक्स। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। √3 इंटू √3 वाट 3, तो ये बन गया 3x। दिस इज अवर 3x नाउ इक्वल टू व्हाट 80 माइनस एक्स। 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स इधर ले आओ, ये बन गया 4x इज इक्वल टू 80 और x कितना आ गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब देखिए ध्यान से, सारे आंसर आ गए। BC x कितना है 20, ये आ गया 20, ये पूरा 80 था, ये 20 आ गया, तो 80 माइनस 20 कितना होगा, दिस इज नाउ 60 CD। तो पोल की दोनों डिस्टेंस, पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस एक से 20 और एक से 60, तो डिस्टेंसेस जो आ गई वो आ गई 20 एंड 60 मीटर। एक पोल से 20 मीटर डिस्टेंस है और दूसरे से कितनी है 60 मीटर। ऑब्वियस बात है टोटल 80 है। उसने पूछी थी हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल x √3, तो ध्यान रखना AB इज इक्वल टू x √3, तो x की जगह क्या पुट करोगे, x की जगह पुट करेंगे 20 इंटू √3 मीटर। ये आपकी क्या है हाइट ऑफ द पोल आई है, हाइट ऑफ द पोल AB और DE दोनों हाइट क्या है 20 √3 मीटर और यहां भी कितना 20 √3 मीटर। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया।